सेम टॉपिक हमारा वर्क एंड टाइम। कुछ नए जुड़े हैं उनको उन्होंने शायद वो कल वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। इस टॉपिक की आज सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे PYQs, ये भी हो गया। 24 में क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? X, Y, and Z individually. X completes a piece of work individually in 6 hours, Y in 8 hours, and Z in 8 hours, respectively. तो हेलो सर, efficiency of, yes sir? ये हो गया था कल। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे 25 वाला। 25 में आया हुआ क्वेश्चन है इसी साल। X can complete 1/3 of certain work in 6 days. Y can complete 1/3 of work in 8 days, and Z can complete 3/4 of work in 12 days. All of them work together for n days, and then X and Z quit, and Y alone finishes the remaining work in 8 2 by 3 days. What is unequal? हमने 23 और 24 वाले क्वेश्चन किए थे जो ऑलमोस्ट सेम थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे। 25 वाला क्वेश्चन भी उन्हीं के आसपास क्वेश्चन है। तो पिछले कुछ सालों से एकदम सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ सर्टेन वर्क। हम वर्क को इस चैप्टर में 1 अज्यूम करके चलते हैं कि टोटल वर्क 1 है। तो एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ सर्टेन वर्क। अगर मैं इसको W अज्यूम करता हूँ टोटल वर्क को, तो ये फिर मेरा W/3 होगा। इसलिए मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको 1 अज्यूम करके चलता हूँ। तो एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ सर्टेन वर्क इन 6 डेज। एक्स है वो 1/3 ऑफ वर्क करता है 6 डेज में। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क यानी कि वन वर्क कितने दिनों में करेगा? इन हाउ मेनी डेज? 18 डेज। 18 डेज। देखो जी, इसका 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। वाई कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ सेम वर्क इन 8 डेज। वाई 1/3 ऑफ सेम वर्क इन 8 डेज। 1/3 ऑफ सर्टेन वर्क इन 8 डेज। तो वाई कंप्लीट वर्क कितने टाइम में करेगा? यानी वन वर्क, ये भी 3 टाइम्स है, 24 डेज। इसका 3 टाइम 24 डेज। एंड जेड कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ सेम वर्क। 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। तो ये कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेगा? कंप्लीट मतलब वन वर्क इन हाउ मेनी डेज? 16 डेज। 12 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 1। इनको भी ऐसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे 6 डिवाइड बाई 1/3 इंटू 1। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 3 18 इंटू 1 18 आ जाएगा। सिमिलरली ये कितना होगा? 12 इंटू 4/3 16 डेज। यहाँ तक किसी को डाउट?
X completes the whole work in 18 days, Y completes in 24 days, Z completes in 16 days. ठीक है, अगर ये इंडिविजुअली उस वर्क को करते हैं तो उस पर्टिकुलर वर्क को X इतने दिनों में कंप्लीट करता है, Y इतने दिनों में और Z इतने दिनों में. ठीक है, अब आप मेरे को बताओ एफिशिएंसीज. एफिशिएंसी ऑफ X 1/18. 1/18. एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, रेट भी बोल सकते हो आप इसको, मतलब एक दिन में कितना काम करता है. तो X एक दिन में 1/18 वर्क करता है, Y की एफिशिएंसी 1/24 और Z की एफिशिएंसी 1/16. यानी ये पर डे इतना काम करते हैं. उस पर्टिकुलर वर्क जिसको हमने 1 अज्यूम किया था उसका 18वां पार्ट, 18th पार्ट वो एक दिन में करता है. ये 24, ये 1/16. ठीक है, आगे है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डेज. अगर ये एक दिन ये तीनों साथ मिलके काम करते हैं X प्लस वाई प्लस जेड, तो इनकी वन डे का कितना वर्क होगा, यानी कि ये एफिशिएंसी मतलब पर डे इतना वर्क होता है, तो कितना वर्क होगा एक दिन में 1/18. 1/18, 1/24, 1/16. एलसीएम कितना होगा भाई इनका 18, 24 और 16 का. एलसीएम ऐसे निकालते हैं हम 18, 24, 16. एलसीएम कितना होगा 2, 9, 12, 8, 4, 9, 3, 2, 3, 3, 1 और 2. 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 8, 24, 48 और 1, 1 सॉरी 144. ठीक है 144, 144 इनका एलसीएम हो गया. यहाँ कितना आएगा 144 में 18 को इसको डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 144 डिवाइड बाई 18 कितना होगा 8. 24 इंटू 6 होता है 114 और 16 इंटू 8 16 इंटू 9 कितना हो गया टोटल 23 डिवाइड बाई 144. यानी कि तीनों मिलकर इतना काम करते हैं वन डे में. यानी ये इनकी एफिशिएंसी का ऐड किया हमने, तो ये एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क. तीनों मिलकर एक दिन में इतना वर्क करते हैं. और कितने दिनों तक इन्होंने काम किया, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डेज. तो एन डेज में कितना वर्क होगा, वर्क इन एन डेज कितना होगा, एक दिन में इतना होता है तो एन डेज में एन टाइम्स हो जाएगा, इसका एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इतना. यहाँ तक किसी को डाउट No. है ना. ठीक है, तो इतना वर्क तो इन्होंने एक साथ मिलके कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचता है, कितना वर्क बाकी है, रिमेनिंग वर्क टोटल हमारा 1 था, 1 में से इतना हो गया 23n/144. ठीक है, इतना वर्क बाकी है. अब क्या करता है एक्स एंड जेड क्विट कर देते हैं वर्क को, वाई अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क. वाई अकेला इस वर्क को करता है कितने दिनों में, तो वाई की एफिशिएंसी हमें पता है, वाई एक दिन में इतना वर्क करता है यानी पर डे 1/24 वर्क करता है. तो वाई को इतना वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, ये वर्क करने में इस एफिशिएंसी से वाई को कितना टाइम लगेगा है, वाई को कितना टाइम लगेगा इस वर्क को इस रेट से करने में. तो मेरे पास वर्क है 1 - 23n/144 और डेली का मैं इतना वर्क करता हूँ 1/24. ऐसे होगा ना. तो ये कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई एक दिन में कितना काम होता है, तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा कि
कितने दिनों में वाई इस एफिशिएंसी के साथ इस वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये 24 ऊपर चला जाएगा, ये 1/24 है। तो कैसे होगा ये, आगे देखो, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ होगा। तो ऊपर वाले कैल्शियम में ले सकते हो आप, पहले 144 एलसीएम आएगा, तो 144 माइनस 23n डिवाइड बाई 144, यानी ये तो 1 है ना, 1 के डिवीजन में 1 अज्यूम कर लो आप। 144, 1 का एलसीएम हो गया 144, तो यहाँ आएगा 144 माइनस 23n आएगा। अब डिवीजन में 1/24 और है, तो 1 और 24 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 24 ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 144 माइनस 23n डिवाइड बाई 6, कितना आ गया, ये भी 24 होगा माइनस, यानी इससे 6 से डिवाइड करूंगा इसको तो 24, इसको करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इतने डेज लगेंगे वाई को इस एफिशिएंसी से इतना वर्क कंप्लीट करने में, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है, कितने डेज लगते हैं, 8/2/3। 8/2/3 को क्या लिखते हो आप, 8 इंटू 2/3 को 8 इंटू 3 24 इंटू 2 26/3। इसको ये लिख सकता हूँ ना मैं, ये तो आपने पढ़ा ही है बचपन में कभी भी स्कूल में, 8 इंटू 3 प्लस 2 24 और 2 26 डिवाइड बाई 3। अब ये जो टाइम है, तो ये टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि हम इस एफिशिएंसी से इतना वर्क इतने टाइम में करते हैं और वो गिवन है, तो दोनों इक्वल होंगे। इक्वल करो इनको, 23n/6 इक्वल्स टू 26/3। इसको मैं इस साइड में लेके आता हूँ, इसको उधर लेके आता हूँ, तो ये क्या होगा 24 माइनस 26/3, ये प्लस का है इस साइड में, इधर आएगा माइनस का होगा, ये माइनस का है उस साइड में प्लस का होगा। 3 एलसीएम आएगा इनका, 24 इंटू 3 कितना होगा 72 माइनस 26 इक्वल्स टू 23n/6। 72 माइनस 26 कितना होगा, 46 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 23n डिवाइड बाई 6। 23 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये यहाँ 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है अपना, यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या बचता है 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, n इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू क्या आएगी 4। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी दे दी इन्होंने, क्योंकि ये खुद ने भी ऐसा दे रखे हैं, बाकी कंसेप्ट वही है सेम, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट, सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, वापिस देखते हैं एक बार। X can complete 1/3 of a certain work in 6 days। मैंने वो सर्टेन वर्क को उसको 1 मान रखा है यहाँ। हमने पीछे भी सारे क्वेश्चन किए थे कल, तभी हमने 1 ही अज्यूम किया था, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ से और वैल्यू मान लूंगा तो फिर आगे कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो x उस पर्टिकुलर वर्क को, यानी 1 को 1/3, तो उसका 1/3 1/3 वो करता है 6 दिन में कंप्लीट, कंप्लीट्स इन 6 डेज। तो x उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क हमारा 1 है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 18 डेज लगेंगे। यानी x को एक वर्क का 1/3 करने में 6 डेज लगते हैं, तो उसको कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे 18 डेज। y कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज। 1/3 y 8 में करता है, तो सेम 1 कितने में करेगा 8 इंटू 3 24 डेज में। z कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क, 3/4 ऑफ सेम वर्क इन 12 डेज। तो z कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, इनकी 1 काम को कितने दिनों में करेगा 16 डेज में। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक
नो सर। ओके, अब हम उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि पर डे कितना वर्क होगा, एक दिन में एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। एक्स टोटल वर्क करता है 18 डेज में, कंप्लीट करता है 18 डेज में। इट मीन्स वो एक दिन में कितना करेगा, 1/18। इसका जस्ट ऑपोजिट करेगा, 1/18। डेली इतना काम करेगा तो 18 डेज में वन काम कर देगा, वन मतलब कंप्लीट वर्क कर देगा। सिमिलरली वाई की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/24, और जेड की क्या होगी, 1/16। तो यहाँ तक किसी को डाउट एफिशिएंसी तक? नो सर। ठीक है, एफिशिएंसी सिंपली हम देखते हैं कि ए पर्टिकुलर पर्सन टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करता है, तो उसको 1 डेज में कितना करेगा उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, उसको रेट भी बोल सकते हो आप। आगे क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज। अब तीनों मिलकर एक्स और वाई जेड तीनों मिलकर n डेज तक एक साथ काम करते हैं, तीनों मिलकर n डेज तक एक साथ काम करते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक्स करता है 1/18, वाई करता है 1/24, जेड करेगा 1/16। तो इन तीनों को ऐड कर दिया, 18, 24 और 16 का एलसीएम हमने निकाला 144। तो इनका एलसीएम 144 आएगा, और ये वैल्यू आएगी 23 डिवाइड बाई 144। ये है एक दिन में तीनों मिलके इतना काम करते हैं। एक दिन में एक्स इतना वर्क करता है, एक दिन में वाई इतना करता है, एक दिन में जेड इतना करता है। तो एक दिन में तीनों मिलकर 23 डिवाइड बाई 144 वर्क करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ओके, अगर एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक दिन में इतना वर्क करते हैं 23 डिवाइड बाई 144, क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल ऑफ देम वर्क फॉर n डेज टुगेदर, n डेज तक एक साथ काम करते हैं। तो 1 डे में ये है, तो n डे में कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दिन में इतना काम करते हैं तो n डेज में 23 डिवाइड बाई 144 इंटू n, इतना काम करेंगे। तो इतना वर्क हो चुका है n दिनों में, तो रिमेनिंग कितना है, टोटल हमारा 1 था, तो रिमेनिंग क्या होगा, 1 माइनस 23 डिवाइड 1 में से ये घटाना है, तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। यहाँ तक ओके। अब देखो आगे क्या है, देन एक्स एंड जेड क्विट। अब एक्स और जेड बाहर निकल जाते हैं, वाई अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क। अब इतना वर्क बच चुका है, वो वाई अकेला पूरा करेगा उसको। हमें वाई की एफिशिएंसी पता है कि वाई रोज का इतना काम करता है, वाई डेली 1/24 काम करता है। सर ये रिमेनिंग वर्क में 1 माइनस क्यों किया सर? टोटल हमारा 1 था ना, 1 में से इतना तो उन्होंने सबने मिलके कर लिया एंड डेज तक। ओके सर। टोटल हमारा 1 था, तो रिमेनिंग क्या हो गया, 1 में से जितना कर लिया वो घटा दूंगा, तो रिमेनिंग बच जाएगा, 1 माइनस। ओके ओके सर। है ना। 1 माइनस जो वर्क डन हो चुका है वो। अब ये हाँ, रिमेनिंग बचा हुआ कार्य। ठीक है सर। अब जो रिमेनिंग वर्क है सॉरी, ये वाई इस एफिशिएंसी के साथ पूरा करेगा। तो वाई डेली इतना वर्क करता है 1/24, उसको इतना वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, डेली का हमें पता है, टोटल वर्क हमें पता है। तो टोटल वर्क में अगर मैं डिवाइड कर दूं डेली कितना वर्क करता है, तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। फिर मान लो मेरे पास 5 वर्क बाकी है, डेली का मैं 1 वर्क करता हूँ, तो 5 डिवाइड बाई 1 करूंगा तो 5 डेज आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इतना वर्क पेंडिंग है और डेली इतना वर्क होता है, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा वाई की एफिशिएंसी से, तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, इतने दिनों में वाई उस काम को कंप्लीट कर देगा जो रिमेनिंग था। तो इसको मैंने डिवाइड किया है, इसको क्या लिखा है मैंने, 1 माइनस 23 n डिवाइड बाई 144, ये वाली वैल्यू रखी है, और डिवीजन में वाई की एफिशिएंसी रखी है। वाई की एफिशिएंसी क्यों रखी है, क्योंकि रिमेनिंग वर्क है वो वाई को ही करना है, वाई अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क। आप ऊपर वाली वैल्यू का क्या हो गया, 144 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ तो 1 है, 1 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, 144 माइनस 23 इंटू एन, ये सेम वैल्यू डिवाइड बाई 144।
डिवीजन में पहले से 1/24 है, तो ये 1 डिवीजन में पहले से ही 24 ऊपर चला जाएगा ना। ऐसा कुछ गिवन हो आपको, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, इसको क्या लिखते हो आप? a डिवाइड बाई बी, डिवीजन में c है, d फिर ऊपर चला जाएगा। तो a के साथ c का मल्टीप्लिकेशन होगा, b के साथ, तो a के साथ d का होगा और b के साथ c का होगा। ये तो आप समझते हो ना, ये वाली चीज कैसे लिखी है मैंने यहाँ पे। Yes. आपको ऐसे गिवन 1/2 डिवाइड बाई 4/6, तो आप क्या करते हैं? 1/2, ये 4/6 उल्टा 6/4 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो सेम मैंने यहाँ पे किया है, ये 1/24, इसको 24/1 लिख दिया मैंने, 24/1 मल्टीप्लाई कर दिया। 24 × 6 होंगे 1/4, तो ये वैल्यू बचती है 144 माइनस 23 एंड डिवाइड बाई 6। इसको क्या किया, 144 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, 24, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। यानी इतने डेज लगेंगे वाई को ये रिमेनिंग वर्क इस एफिशिएंसी से करने में, जबकि क्वेश्चन बोलता है कि वाई को इतना टाइम लगता है। वाई अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 8 2/3 डेज। तो एक ये और ये वैल्यू आइडियली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये गिवन वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ भी तो ये निकाला है कि वाई इतने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो ये भी वही दिया हुआ है कि इतने दिनों में काम कंप्लीट करता है। ये क्या है, 8 × 3 24 प्लस 2 26 डिवाइड बाई 3 है, तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, इसको और इसको। आगे ये सेम, इसको मैं बराबर किस साइड में ले आया, एन वाली वैल्यू को उधर ले गया, तो ये प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का 3, 24 × 3 72 माइनस 26, ये कितना आता है 46, 46 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 23 एंड डिवाइड बाई 6। 23 से 46 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2/1, 2/1, यहाँ बचेगा n/2, n/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, 2 × 2 4, तो 4 अपना आंसर है। ये क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इस साल ज़्यादा आई थी 25 वाले में, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, अदरवाइज कंसेप्ट सेम है। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी निकालते हैं, टुगेदर है तो सम कर देंगे, रिमेनिंग वर्क है उसको वाई की एफिशिएंसी से डिवाइड करके वाई का टाइम निकाल लेंगे, इतने डेज लगेंगे, तो जो गिवन है क्वेश्चन में उसको इक्वल कर देंगे। तो होपफुली समझ में आ गया होगा सबके, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Yes, sir. सभी के आ गया ना समझ में? क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट जो हमने किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है, ये और ये अजीब सी वैल्यू आ जाती है जो कटती नहीं आपस में, तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, बाकी क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट सेम है, सेम ही तरीका है हम यूज़ करें। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी निकालते हैं, पहले कितने टाइम में वर्क होगा उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, टुगेदर ऐड कर देंगे, 1 डे में इतना वर्क होगा, n डेज में इतना वर्क होगा, ये रिमेनिंग वर्क होगा, रिमेनिंग को वाई अलोन करेगा, तो वाई की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो इतने डेज में वाई कंप्लीट कर देगा। गिवन क्वेश्चन में पहले से डेज है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल कर दिया था, तो अब ये देखो, ए बी सी एंड डी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। चारों मिलके किसी भी वर्क को 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ A and B can do it together in 50 days, C alone in 60 days, find the time in which D alone can do it। क्वेश्चन आया आपको समझ में? ए बी सी और डी, ये चारों मिलके उस वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी कैन डू इट टुगेदर इन 50 डेज, ए और बी दोनों मिलकर उस वर्क को 50 डेज में कंप्लीट करते हैं।
सी अलोन इन 60 डेज, सी अकेला उसको 60 डेज में करता है। तो डी अकेला, डी अलोन कैन डू इट, फाइंड द टाइम। डी कितने दिनों में करेगा वो टाइम बताना है। सेम वैसे करेंगे, ए और बी मिलके करते हैं, तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? 1/50. 1/50। सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/60। डी की हमें निकालनी है एफिशिएंसी, और चारों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? 1/20। 1/20। ठीक, अब हमारे पास एक बेस आ गया, ये चारों एक दिन में इतना काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क डन। ये दोनों मिलके 1/50 1/50 काम करते हैं, ये 1/60 करते हैं, और चारों मिलके 1/20 करते हैं। तो चारों मिलके डेली 1/20 वर्क करते हैं। ये एफिशिएंसी है, जिसको रेट भी बोल सकते हैं या फिर पर डे वर्क भी बोल सकते हैं। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/50। और सी कितना करता है डेली? 1/16। डी का हमें निकालना है, डी को डी रखो, 1/20। यहाँ तक समझ में आया? इस वाली इक्वेशन में इसकी इसकी और वैल्यू रख दी, डी की निकालनी है, सी 1/c का रख दिया 1/50। तो डी इक्वल्स टू 1/20, ये पहले से यहाँ है, ये इस साइड में प्लस है, इधर आएगा -1/50 हो जाएगा, ये प्लस है, इस साइड में वापस -1/60 हो जाएगा। अब मेरे को आप ये बताओ कि 20, 50 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 300 से। 300 ना। वो सेम यस। तरीका है, ऐसे निकालेंगे, निकालो 300। इसको डिवाइड करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 300 में 300 में 20 का डिवीजन करेंगे तो 15 इंटू 1 15। यहाँ क्या होगा? 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 1 5, क्या आएगा? 4/300, दैट इज 1/75। तो डी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 1/75। एफिशिएंसी ऑफ डी कितनी है? 1/75। यानी डेली वो 1/75 वर्क करता है, अगर वो अकेला काम करेगा तो उसको कितने डेज लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में वर्क को? 75 डेज, तभी उसकी एफिशिएंसी 1/75 है। तो 75 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेगा। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही जो पिछला किया है, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेनी दी थी। तो इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, आगे बढ़े। किसी को यस डाउट हो सर। तो पूछ सकते हो। हम वही काम कर रहे हैं हर बार, सेम कंसेप्ट जो हमने कल भी काफी क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ लोग नए जुड़े हैं, वो कल वाली वीडियो देख सकते हो। हमने PYQ के काफी क्वेश्चंस किए थे। तो हमने सारे क्वेश्चंस में मोस्टली एक ही कंसेप्ट यूज किया है। सिंपल हम निकालते हैं टोटल वर्क कितने डेज में करते हो, उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, और फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़। ये क्वेश्चन 45 mean can complete a work in 16 days. 6 days after they started working, 30 more mean joined them. In how many days the total work will be completed? ठीक है, 45 मीन है जो किसी एक वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। हमने वर्क को अभी भी 1 एज्यूम किया है, 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। 6 दिन के बाद में 30 लोग और ऐड हो जाते हैं, इनकी 75 मीन हो जाते हैं टोटल, वो भी फिर काम करते हैं। तो इसने बोला कि टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, एक तो अपन सिंपल जो अपन यूजुअली करते आए हैं उसी तरीके से करते हैं। 45 डेज मीन है, वो 16 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। तो 45 लोगों की एफिशिएंसी क्या है? 1/6.
मतलब ये 45 लोग डेली का इतना वर्क करते हैं, ठीक है। इसका मतलब डेली वर्क इतना हो रहा है। इन्होंने 6 दिन तक काम किया है, 6 डेज। तो डेली इतना काम करते हैं, तो इन इन 45 मीन्स ने मिलके 6 डेज में कितना वर्क किया होगा? 1/16 डेली करते हैं, तो 6 डेज में क्या होगा? 1/16 इंटू 6, 6 डिवाइड बाई 16, 3/8। 2 की टेबल से डिवाइड होगा तो 3/8 आएगा। तो यहाँ तक आया समझ में? वर्क डन Yes. बाई 45 मीन इन 6 डेज, इतना वर्क कर दिया। क्योंकि 6 दिन तक तो ये 45 लोग ही थे जिन्होंने काम किया था, 30 तो बाद में ऐड हुए हैं 6 दिन के बाद। तो अब रिमेनिंग कितना वर्क है? कितना वर्क रिमेनिंग है? टोटल 1 था, 3/8 इन लोगों ने 6 दिन में कर दिया, तो 5/8 5/8 रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। अब हमारे पास लोग कितने हो गए? 75। 45 पहले थे, 30 मीन जॉइंट देम, और लोग जुड़ चुके हैं, 75 लोग हो चुके हैं। सेम इसको हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो सेम एफिशिएंसी के लोग ही जुड़ चुके हैं उनके साथ, एक जैसे लोग हैं। ये 45 थे, वैसे 30 लोग भी हैं, ठीक है। तो 45 मीन, क्योंकि सेम ही कोहॉर्ट है ना, मीन है, ये भी मीन है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो सेम ही टाइप के लोग आए होंगे। अगर यहाँ पे बॉयज आते, गर्ल्स आती या फिर वीमेन आती तो हम नहीं अज्यूम कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन आया था 22 में जो हमने कल किया। तो 45 मीन की कंबाइंड एफिशिएंसी हमने देखी थी 1/16 थी। तो 75 मीन की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, बता सकते हो आप? एफिशिएंसी मतलब 1 डे में कितना, ऐसे कर सकते हैं हम। 45 मीन्स की जो एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी ऑफ 45 मीन, वो थी 1/16, ठीक है, ये तो गिवन है। तो 1 मैन की कितनी होगी? 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? ये तो 45 लोगों की है, इसको मैं 45 से डिवाइड कर दूं तो 1 की आ जाएगी ना। ये वाली चीज आई आपको समझ में? यस सर। है ना। इसको आप नहीं समझ में आ रही तो इसको x मान लो एक बार, कि 45 मीन की एफिशिएंसी है वो x है, तो 1 की क्या होगी? x डिवाइड बाई 45। तो ये सेम ऐसा क्या है, 1 की ये है, x किस गई है, जूम करो, तो 45 क्या होगी? 1/16 इंटू 45। इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? No. ठीक है। तो ऐसे हम 75 की निकाल लेंगे, 1 की हमें पता है, तो 75 का कैसे निकालेंगे? ये 1 की है, आप 75 से क्या करोगे? मान लो मैं 45 की x हो तो 1 की x बाई 45 हो गया। अगर मैं मान लो आपको 75 का पूछूं तो क्या करोगे आप? 1 का गिवन है, 75 का निकालूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 75 करूंगा ना। हमें एक कम नंबर्स की वैल्यू पता हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़्यादा की गिवन हो कम की निकालनी हो तो हमेशा डिवीजन होता है। तो इसमें कोई डाउट किसी को? No. 75 का निकालना है तो 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 का मुझे गिवन है। ये कितना होगा? 15 की टेबल से कैंसिल होगा, 15 3, 15 5, ये होगा 5/48, 16 इंटू 3 है ना। Yes, sir. ठीक है, ये 75 मीन की एफिशिएंसी है, यानी कि ये पर डे इतना वर्क करते हैं, और टोटल वर्क हमारे पास 5/8। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने 25 वाला एग्जाम वाला किया। आगे का पूरा वर्क 75 लोग मिलके करेंगे, वो डेली इतना वर्क करते हैं, और टोटल वर्क हमारे पास इतना है। तो कितने दिनों में करेंगे? नंबर ऑफ डेज निकाल सकता हूँ मैं। रिमेनिंग वर्क है 5/48, सॉरी 5/8, और किस एफिशिएंसी से हो रहा है, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5/48। ये सेम अपने किया था ना पीछे, रिमेनिंग वर्क को y की एफिशिएंसी से डिवाइड किया था, क्योंकि वो काम अकेले y को करना था। बट यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? 75 लोग मिलके कर रहे हैं, तो हम इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा कि वो एक दिन में इतना वर्क करते हैं,
तो इतना वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल वर्क है रिमेनिंग, ये पर डे होने वाला वर्क है, तो क्या होगा ये 5/8, नीचे वाला क्या हो जाएगा 48/5 हो जाएगा ना, 5 से 5 कैंसिल, 8 इन ये 6 आ जाएगा, 6 days। 75 लोगों ने इस वर्क को इस हिसाब से, यानी डेली इतना काम करते थे, 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। आप सिंपली इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो चेक करने के लिए। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वर्क आ जाएगा। डेली इतना वर्क हो रहा है, 6 दिन में कितना होगा 5/48 इंटू 6, ये एक दिन का है, 6 दिन में कितना होगा 5/8, जो हमारा ये था, इसका मतलब 6 डेज सही है। अब बताओ इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, आंसर क्या होगा? 6 + 6। वेरी गुड, 6 + 6 12, 6 भी आंसर ऑप्शन में है, क्योंकि 6 डेज तो पहले ही यहाँ भी लगे थे भाई हमें। 45 लोगों ने 6 डेज तक किया था, फिर 75 लोगों को बचा हुआ काम उसमें भी 6 डेज लगे थे। टोटल 6 + 6, टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो 12 डेज में कंप्लीट हुआ है। ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है 25 वाला, इसमें कैलकुलेशन इजी है, उसमें थोड़ी टफ। तो अब किसी को डाउट? नो है ना? अगर ये समझ में आ गया तो फिर वो 25 में आया था वो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसमें एन, एक टर्म एन देख के उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया होगा। टोटल एफिशिएंसी 75 लोगों की आ चुकी है, टोटल रिमेनिंग वर्क हमें पता है, उसमें मैं डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि 75 लोगों को कितने डेज लगेंगे। इसको मैंने यहाँ पे चेक भी करके देख लिया कि सही है ये। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब ये हो गया, तो एक क्वेश्चन पीछे अपना छोड़ के आया था मैं, जो अब करवाता हूँ। ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा, उस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से करके बताओ जो इजी हो सकता है, अगर याद रहेगा आपको तो। ये था, हमने एक ये भी पढ़ा था कल कि टोटल वर्क जो होगा वो m/t, मीन इंटू टाइम। मीन मतलब यहाँ वर्कर है, मीन और टाइम। याद है आपको, हमने कल स्टार्टिंग में आते ये जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था उसमें ये भी लिखवाया था हमने। यस इससे भी मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकता हूँ? 45 मीन कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। वर्क मीन कितने हैं 45, और टाइम कितना लगता है 16 डेज। ये कितना होगा 16 × 5 80, 8 64 और 72, 720 मीन मीन डेज। ये यूनिट तो इसका कोई इतना रोल नहीं है, मीन डेज। एम मतलब मीन के लिए है और टी ये डेज के लिए, ये यूनिट है इसकी। तो मेरा इतना काम है, मेरे को 720 व्यक्ति दिन चाहिए, मीन डेज। टोटल मेरा इतना काम है, क्योंकि लिखा है ना 45 मीन कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, यानी कि इतने लोग मीन डेज होंगे। अगर एक व्यक्ति काम करेगा इसको तो 720 डेज लगेंगे, सिंपल सी बात है, इसलिए इसकी यूनिट मीन डेज है। 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, 6 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, सेम इसमें रख के देखो, सेम इसी में रखो, ये W1 मान लो। 6 डेज में कितना काम कर लिया होगा, मीन कितने थे 45 थे, टाइम 6 था, तो कितना वर्क किया होगा 370। इतना वर्क कंप्लीट हो गया था 6 दिनों में। तो रिमेनिंग कितना था, एक्चुअली इतना टोटल वर्क है ये 720, इतना इन्होंने कर लिया। जैसा मैंने टोटल उस टाइम क्या अज्यूम किया था, 1 किया था, फिर अज्यूम ये 1 - 3/8 किया था, तो वैसे ही ये 1 की जगह क्या है 720, और ये उस 3/8 की जगह 270 है। तो 450 मेन डेज। ठीक है, अब 75 लोग इस बचे हुए काम को करेंगे, क्यों लिखा हुआ 75, 30 मोर ज्वाइन करके।
75 मीन इस वर्क को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? 440 मीन डेज है डिवाइड बाई 75 मीन है। मीन से मीन कैंसिल होगा तो डे आ जाएंगे। 75 को डिवाइड करोगे तो ये 6 पूरा पूरा कटेगा, 6 डेज। तो इतने लोग चलिए में काम करेंगे तो टोटल वर्क कितने होगा? 12। एक ये भी तरीका था जो कल हमने देखा। ये आया, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। है ना, ये सिंपल इसमें रख के भी आप कर सकते हो। जो हम पहले किया था वो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में काम आ सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटमेंट और कोई भी कुछ किया हुआ एनी कंडीशन। ये वाला कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में काम आता है जहाँ पे हमें कुछ इस लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा वहीं पे। ठीक है, तो वर्क में निकाल दिया। टोटल वर्क ये था इतने मीन डेज में, 6 दिन में इतना काम कर लिया उन्होंने, तो रिमेनिंग इतना बचा मीन डेज में तो इस यूनिट में। और 75 लोग इसको कितने में करेंगे? इसको डिवाइड कर दिया 6 मतलब काफी इजी हो गया, काफी कम टाइम में हो गया। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं हम। ये वाला फॉर्मूला नहीं याद हो तो अपन अपने बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हैं एफिशिएंसी निकाल के। वैसे मतलब वो तो बेसिक कंसेप्ट है, वो तो कभी फेल नहीं होगा, वो हमेशा हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये कल हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन, a certain number of men can complete a piece of work in 6k days where k is a natural number। ठीक है, by what percent should the number of mean be increased so that the work can be completed in 5k days। जो हमने अभी क्वेश्चन किया है ना वैसा ही है। उसमें क्या था, 40 लोगों ने मिलके, 45 लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ काम किया कुछ दिनों तक, वो करते तो 16 डेज में कंप्लीट होता, लेकिन फिर कुछ लोग और ऐड कर लिए थे तो हमने 12 दिन में कंप्लीट हो गया था। अभी क्या था ना, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था वो कि हमने 45 मीन थे, उन्होंने वो करते तो 16 डेज में कंप्लीट होता, बट 30 ऐड कर लिए थे तो काम 12 दिन में हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे ही है कि एक कुछ सर्टेन नंबर थे, उन्होंने वो काम करते हैं, कुछ एक्स लोग थे वो कंप्लीट करते तो उनको 6 के डेज लगते हैं, और फिर कुछ नंबर बढ़ गए, मान लो वाई हो गए थे तो काम 5 के डेज में हो गया। अब वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोग बढ़ गए, भाई पहले कितने थे उसके बाद में कितने परसेंट वर्क बढ़ गई, वर्क फोर्स बढ़ गई। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये सेम जो पिछला क्वेश्चन था वही लैंग्वेज में थोड़ी सी वेरिएबल इन्होंने मतलब फॉर्मेटिंग ऑफ वेरिएबल में रख दिया। तो ऐसे मान लो कि एक्स डेज थे वो 6 के में कंप्लीट करते, अगर वाई होते उसकी जगह तो 5 के डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसने पूछा कि कितने लोग और बढ़ा दें, कितने परसेंटेज लोग इंक्रीज कर दें कि ये वर्क है 5 के डेज में हो जाए। एक तो मैं उस कंसेप्ट से करूँ जो हमने खुद ने, हमारा बेसिक कंसेप्ट है, तो उससे देखते हैं। मान लो, अज्यूम कर लो, सपोज करो कि एक्स मीन मिलके उस वर्क को 6 के डेज में कंप्लीट करते हैं, ये गिवन हमें। ठीक है, तो एफिशिएंसी बता सकते हो, कंबाइंड एफिशिएंसी एक्स मीन की? 1/6. 1/6। ये तो एक्स लोगों की है, और 1 की निकालनी हो तो हमने, आपको याद हो ना कि 45 की निकाली थी, 1/16 हुई थी। फिर 1 की निकाल के देखी तो 1/16 इंटू 45 थी। तो यहाँ भी क्या होगा, 1/6 इंटू के, और एक्स से डिवाइड कर दूंगा। और है आपको समझ में? Yes, sir. ठीक है, यानी कि ये 1 मैन की एफिशिएंसी है, इतना काम करता है डेली। अब मैंने अज्यूम किया, नया अज्यूम किया था कि अब वाई पर्सन आ गए। आपको याद हो ना, वहाँ पे हमारे पास 45 डेज की निकाली थी, 45 मीन की निकाली थी, फिर मैंने 1 मीन की एफिशिएंसी निकाली थी, और फिर मैंने
75 मीन की निकाली थी, उसको मल्टीप्लाई करके। ये 1/16 थी, ये 1/16 इंटू 45 हुई थी, और इसको मैंने 75 से मल्टीप्लाई किया था। यानी 1 का गिवन हो तो 75 का निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, ज्यादा का गिवन हो 1 का निकालना हो तो डिवाइड कर दूंगा। तो एक्स मीन की एफिशिएंसी 1/6 है, अकेले व्यक्ति की 1/6 एक के एक्स है, तो वाई मीन की कितनी होगी, क्योंकि बाद में वाई लोग है वो मिलके 5 के में टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो वाई मीन की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/5 1/6 के एक्स इंटू I के वाई, इसके हिसाब से ना, यस इसके हिसाब से बताओ, ये 1 मीन की है तो वाई मीन की कितनी होगी। यस सर यस तो इस एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ कि पर डे जो वर्क हो रहा है वो इतना है, इनको उतना वर्क करने में डेज लगते हैं 5 के, ठीक है। तो ये इतने लोग 5 के में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। उसमें तो क्या हुआ था, बाद में 30 ऐड हुई थी, इसमें बाद का ऐसा कुछ नहीं लिखा, बोला कि इतने लोग होते तो इतने दिन में कंप्लीट होता, तो बताओ कितने लोग बढ़ा दे कि काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो काम तो अभी भी 1 ही है, 1 काम करना है वाई वालों को। अगर ये 1 वर्क को इस एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने डेज लगेंगे इनको, नंबर ऑफ डेज, वाई को कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, वाई डिवाइड बाई 6 के एक्स। मतलब डेली इतना काम करते हैं, टोटल वर्क 1 है तो कितने डेज लगेंगे, 1 डिवाइड बाई, उसमें तो क्या रिमेनिंग वर्क क्यों लिया था, क्योंकि वो ऐसा लिखा था, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग ये थी कि कुछ लोग पहले 6 दिन तक काम कर चुके थे 16 में से। तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको डिवीजन का मतलब क्या होता है कि इसको उल्टा करके लिख दो, कितने डेज लगेंगे, और गिवन क्या है 5 के, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब 25 में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी यही था, हमने डेज निकाल लिए वाई की एफिशिएंसी से, और हमें नंबर ऑफ डेज भी गिवन थे, तो वहां दोनों को हमने इक्वल रख के कुछ निकाला था। तो आप इसको उसके इक्वल रखो, 5 के इक्वल 6 के एक्स डिवाइड बाई वाई, क्या होगा, कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, 5y बराबर 6x आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6/5x, ठीक है। तो y क्या है, मतलब पहले x लोग थे, हमने अज्यूम किया था, तो अब कितने लोग हैं, 6/5x, तो कितने परसेंट बढ़ गए, परसेंट में क्या लिखते हैं, कितने बढ़ गए, मतलब बाद में कितने हो गए, पहले कितने थे, डिवाइड बाई ओरिजिनली कितने थे इंटू 100, तो 6/5x में से x घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1/5x डिवाइड बाई x इंटू 100, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 100/5 क्या होगा, 20%। तो अगर मैं 20% लोगों को बढ़ा देता हूँ तो वो सेम काम है वो 5 के डेज में हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, सेम तरीका ये वही पिछला क्वेश्चन किया था, उससे पीछे जो एग्जाम में आया था वो ये सब सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट रहती है, कंसेप्ट वही है, तरीका भी वही है। इसमें कोई डाउट किसी को, नो सर हाँ सिंपल क्या है, एक्स मीन इतने डेज में काम करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या होगी 1/6, एक्स मीन की एफिशिएंसी है तो 1 मीन की ये निकाल लूंगा मैं। अब इसमें कंडीशन है कि अगर वाई लोग काम करेंगे तो इतने दिन में हो जाएंगे, तो वाई लोग काम करेंगे तो वाई लोगों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाले को इसको, तो ये मेरी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी मतलब वाई, एक दिन में वाई लोग मिलकर इतना काम करते हैं और टोटल वर्क मेरा 1 है, तो उसको करने में कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, तो इतने डेज आ जाएंगे। तो गिवन क्या है, 5 के डेज में कंप्लीट करते हैं, तो इसको 5 के इक्वल रखो, जैसे हमने 25 वाले क्वेश्चन में इक्वल रखा था कि वर्क को इस एफिशिएंसी से करूंगा तो इतने दिन लगेंगे, ये दिन मुझे पहले से गिवन है, इक्वल रखूंगा तो ये आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, इतनी, इसने बोला पहले एक्स थी और अब इतने लोग हैं, इतने लोग तो 6 के दिन
में काम करते हैं, इतने लोग 5 के दिन में काम करते हैं, तो कितने लोग बढ़ गए होंगे? तो बाद की जो वैल्यू है माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज निकल जाएगा, ये चेंज है और ये परसेंटेज चेंज है। तो 1/5x ऊपर बचेगा, डिवाइड बाई x इंटू 100, x कैंसिल होगा तो 100/5 कितना 20%। अगर हम इस अपने सेकंड वाले मेथड से करते हैं तो क्या होता? लाइट चली गई काफी देर से हमारे यहाँ पे। सेकंड वाला क्या, जो अभी आपने किया था वर्क इक्वल्स टू मीन इनटू टाइम, उससे करता तो मैं, पर कितना है, मीन कितने है, अज्यूम कर लो कि x है और टाइम 6k, ठीक है। ये तो हमने वो लिखा है ना, m किस जगह x लिखा है, t किस जगह, ये क्या हो गया मीन डेज। अब उसने बोला कि इस सेम काम को यानी कि सेम w को कितने लोग, y लोग मिलके काम करेंगे तो 5k डेज में हो जाएगा मीन डेज, सेम वर्क। तो दोनों को सेम रख दूंगा मैं, तो क्या है 6kx इक्वल्स टू 5y k, कैसे k कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगी 6x डिवाइड बाई, तो ये इतना छोटा हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे एकदम एक ही बार में पहुंच गए। आगे तो ये सेम है, y आ गया, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ ये सेम। इसमें इतनी स्टेप्स थी और इसमें इतने स्टेप्स हैं। ये अपना बेसिक कंसेप्ट है, जिससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से। तो ये सेकंड वाला समझ में आया आपको? Yes, ये वाला sir. Yes. है ना, x मीन इंटू 6 के टाइम, और वो बोलता है सेम काम को, तो y मीन 5 के डेज में, क्योंकि वर्क सेम है तो डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों सेम है, दोनों डब्ल्यू की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी 6x/5। चलो लाइट आ गई। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ 20%। आगे तो सेम ही है, ये यहाँ का ये वाला पोर्शन है, बट ये वाली चीज ऐसी है तो आप कभी भी यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ये वाली है कुछ सर्टेन क्वेश्चन में यूज होगी जहाँ पे एम और टी ये सब गिवन हो, एक में गिवन हो दूसरे में पूछा हो, ठीक है। जैसे 25 वाला क्वेश्चन है तो उसमें तो ये सब यूज नहीं कर पाओगे, उसमें तो एन वगैरह लिखा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब कर तो सकते हो बट वो इस मेथड से किया उससे भी लंबा हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। इस मेथड पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट इस मेथड में या फिर इस मेथड में? No, sir. है ना, No, क्वेश्चन sir. इजी आते हैं, हर साल सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वर्डिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स लेंगे तो हर चीज़ अकोमोडेट हो जाती है। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, इजी हो जाता है इससे भी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ये हमने कल किया था, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, 21 का भी हो गया, 22 वाला भी हो गया, 23 का भी हमने किया था, 24 का हमने कर लिया। 24 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ये कल कर लिया था। 25 वाला भी हमने कर लिया, ये अभी करते हैं। ये हमारा हो चुका है, पहले आया हुआ है, ये भी हो चुका है। ये देखो, किम कैन डू अ वर्क इन 3 days, डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। किम कोई भी वर्क है उसको 3 days में कंप्लीट करता है, मैं तो वर्क को 1 ही मान के चलता हूँ। तो किम की एफिशिएंसी क्या होगी 1/3, और डेविड वो सेम वर्क को 2 days में करता है, तो एफिशिएंसी ऑफ डेविड क्या होगी 1/2 One by days। बोथ ऑफ देम फिनिश वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज, दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं और 150 रुपीज उनको मिल जाते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ किम? मैंने कल भी आपको सर बताया था ना कि जिस एफिशिएंसी में वो काम करते हैं उसी एफिशिएंसी में वो, जो जिसकी एफिशिएंसी है उसी रेट पे उनको पैसे मिलेंगे। एफिशिएंसी का मतलब ये तो है ना कि पर डे इतना वर्क करते हैं,
तो जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, कम करेगा उसको कम रुपए मिलेंगे। यानी कि जो रेवेन्यू जो वो जनरेट करेंगे या जो उनको शेयरिंग मिलेगी, वो जो शेयर होगा वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही होगा। भाई ये तो बेसिक सी बात है ना कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतने ही रुपए मिलेंगे। एफिशिएंसी वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो डेली इतना काम करेंगे। किम है वो 1/3 डेली काम करता है और डेविड है 1/2 काम करता है। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, क्या रेशियो है यहाँ पे, किम और डेविड की एफिशिएंसी का क्या रेशियो है, 1/3 रेशियो 1/2। इसको मैं सिंपल करूँ तो कैसे करूँगा, 6 तो 3 और 2 का रेशियो एलसीएम लूंगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 6 होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप इन दोनों को, तो ये क्या आएगा, 2 × 1 2, ये 3। यानी कि किम और डेविड है वो डेली इस रेशियो में काम करते हैं, डेली यानी एफिशिएंसी है। तो भाई जो जिस रेशियो में काम करता है फिर उसको उसी रेशियो में पैसे मिलेंगे, दिहाड़ी तो उसी हिसाब से मिलेगी। तो किम का शेयर क्या होगा यहाँ पे, 2/5 दोनों का सम इंटू 150 रुपीज, तो ये क्या हो गया 60 रुपीज। तो किम को 60 रुपये देंगे, डेविड चूंकि ज्यादा काम करता है तो उसको 3/5 इंटू 100 यानी उसको 90 रुपीज मिलेंगे। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, मैं बस ये वाली चीज बताना चाह रहा था आपको, ये कैसे करना हो। ये तो ऊपर तो सेम ही क्वेश्चन। तो होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। किसी को डाउट इसमें? नो सर। है ना, सिंपल। जो उनकी अर्निंग होगी वो उनकी एफिशिएंसी में होगी, यानी कि जो उनकी दिहाड़ी होगी वो डेली कितना वर्क करते हैं उसके हिसाब से होगी। तो उनकी डेली वर्क का रेशियो ये है, तो जितने रुपए जो हैं उसमें से उसी रेशियो में उनको पैसे मिलेंगे। किम को इतने मिलेंगे तो डेविड को कितने मिलेंगे, उसका रेशियो 3 है, रेशियो का सम 5 है। ये हमने रेशियो वाले चैप्टर में किया था ना, ये कैसे करते हैं। तो जो रेशियो का चैप्टर खत्म हुआ था उसमें हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, इसलिए मैं सीधा लिख दिया इसको 90 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। ये भी सेम है उसी में, उसाज वेज इतना है, मानिकाज वेज इतना है, टोटल वेज गिवन है। तो टोटल वेज कुछ भी मान लो, सम ऑफ मनी एक्स अज्यूम कर लो। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी हिसाब का है, इसको करके देख लेते हैं चलो एक बार। Mr. Ram has sum of money which is sufficient to pay Usha's wages for 30 days. मान लो भी राम ठीक है, मनिकाज वेज फॉर 60 डेज। ठीक है, ऐसे ज्यूम कर लो कि राम के पास तो पैसे वो एक्स है, तो उसके पास इतने रुपए एक्स है कि वो उषा का 30 दिन का वेज दे सकते हैं और मनिका को 60 दिन का वेज दे सकते हैं। ठीक है, अगर उसके पास टोटल जो मनी है राम के पास वो एक्स है, एक्स रुपीज है, वो सफिशियंट है किसके लिए, उषा 30 डेज वेज के लिए। यानी कि एक्स रुपए वो उषा को 30 दिन तक उषा से मतलब उषा के 30 दिन के वेज का रुपए एक्स रुपए है। तो उषा का डेली वेज कितना होगा, बता सकते हो आप कितना होगा। अगर उषा को 30 दिन का वेज एक्स रुपए है तो उषा का डेली वेज क्या होगा। सॉरी, x/30 होगा ना। वो सेम, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वेज और एफिशिएंसी सेम रेशियो में डिवाइड होगी, तो अपन एफिशिएंसी वैसे निकालते हैं तो वेज भी वैसे निकलता है। कॉमन सी बात है, 30 दिन का वेज एक्स रुपए है तो एक दिन का क्या होगा, x/30 होगा ना। सिमिलरली ये एक्स रुपए है, वो मनिका के 60 दिन के लिए सफिशिएंट है। इसका मतलब मनिका मनिका की एफिशिएंसी उस से आधी है, इसलिए उसको 60 दिन में इतने रुपए मिलते हैं, एक्स रुपए। तो मनिका डेली वेज क्या होगा, x/60। x/60, वेरी गुड। और दोनों का कंबाइंड क्या होगा, दोनों इफ ही एम्प्लॉयज टुगेदर
दोनों को साथ साथ काम करवाता है, तो द मनी इज सफिशिएंट टू पे देयर वेजेस फॉर हाउ मेनी डेज। अगर वो दोनों मिलके काम करें एक साथ, तो फिर ये 100 रुपये कितने दिनों तक सफिशिएंट होंगे उनके लिए। उषा इंडिविजुअली काम करती है तो उसको 30 दिन में ये पैसे देने पड़ेंगे। मणिका इंडिविजुअली काम करती है तो 60 दिन काम चल जाएगा। अगर वो कंबाइंड दोनों मिलके काम करें, तो कंबाइंड अगर डेली वेज देखूं मैं, कंबाइंड डेली वेज कितना होगा, उषा को इतना देना पड़ेगा और मणिका को XY60 देना पड़ेगा। तो एक्स तो बाहर ले लेता हूँ, दोनों में कॉमन है, 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो गया ऊपर, 3XY60, यानी कि कितना है ये 3XY60, ऐसे कितना लगे 3XY60 कितना हो गया XY20। यानी कि अगर मैं दोनों को एक साथ काम पे लगाता हूँ तो मुझे डेली इतना वेज देना पड़ेगा, XY20 वेज। यहाँ तक आया आपको समझ में? तो अब Yes, बताओ sir. मैं कितने दिन तक, अब बताओ X रुपये में कितने दिन तक उन दोनों को कंबाइंडली काम पे लगा सकता हूँ। टोटल मनी 20. तो X है और डेली इतना दे रहा हूँ, तो 20 डेज। तो आंसर होगा डी, 20 डेज। ये क्वेश्चन आया और नहीं PYQ में, मैंने अपनी तरफ से 4-5 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, इसलिए कि एक छोटा सा चीज और समझा दूं आपको कि वेज वाला कैसे डिवाइड होता है। पिछले क्वेश्चन में देखा हमारा वेज है वो एफिशिएंसी में के रेशियो में ही डिवाइड होता है। एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो वही वेज का रेशियो होगा, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ये होता है पर डे कितना काम किया, तो पर डे वर्क का होगा उसी के बेसिस पे हम उसको दिहाड़ी देंगे। तो सिमिलरली यहाँ भी यही है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। उषा को डेली इतना रुपये देना पड़ेगा अगर इंडिविजुअली काम कराऊँ, मणिका को भी डेली इतना देना पड़ेगा अगर इंडिविजुअली काम कराऊँ। अगर दोनों को कंबाइंड करवाऊंगा तो डेली मुझे इतने रुपये देने पड़ेंगे। तो जो मेरे टोटल मनी थी वो 20 डेज तक ही सफिशियंट रहेगी, उतनी सफाई करेगी, उसके बाद में लास्ट हो जाएगी। तो ये आ गया आपको समझ में, Yes, sir. है ना? तो क्वेश्चन तो मेरे पास 2-3 और भी थे, बट टाइम काफी हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम ही है, थोड़े से अलग होंगे। ये तो हमने किया था 25 वाला, वो सेम क्वेश्चन है जो 25 में आया था, उसी हिसाब से। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, तो आप खुद कर लेना इसको, फिर अगर नहीं आएगा तो अपन कल कर लेंगे। क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? Yes. तो आप इसको करके देखना, अगर आपसे नहीं होगा तो हम करेंगे। थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। सेम वही है, एक एक कोई वर्क फिनिश करता है कितने दिन में, बी 25 डेज में करता है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, वो दोनों मिलके 5 दिन तक करते हैं। तो रेस्ट ऑफ वर्क है वो ए और सी दोनों मिलके 4 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो अज्यूम कर लो सी अकेला X डेज में करेगा, ए अकेला 15 में करता है, बी 25 में करता है, ए 15 डेज में करता है, बी 25 डेज में करता है, और सी को हमने अज्यूम कर लिया एक्स में करता है, हमें वो निकालना है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालना 1/15, 1/25, 1/x, फिर आप आगे करना। ये दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, फिर ये दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। तो होपफुली आपसे हो जाएगा, सिमिलर सिंपल क्वेश्चन है वैसा ही। नहीं होगा तो कल हम इसको करेंगे। ठीक है, आंसर इसका 20 डेज आएगा। तो आप इसको करके देखना इस क्वेश्चन, नहीं हुआ तो फिर हम कल देखेंगे। ये वेज वाला है तो वेज का भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर है वर्क एंड टाइम, ये आज कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम वापस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी इच्छा होगी कि इस चैप्टर में थोड़ा डिफिकल्ट लगा है तो इस पर एक दिन और भी लगा सकते हैं। तो बताओ आपकी क्या डिमांड है?
अगर इस पे एक दिन और लगाना है तो मैं थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन और ढूंढ लूंगा। अगर हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो अभी हम नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बताओ आप क्या करना है। तो सर नेक्स्ट टॉपिक, अगर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो सर वो करा लेना आप सर इस टॉपिक्स में। ठीक है, चलो कल नया टॉपिक स्टार्ट। आप में ओके से सर। कोई मुझे तो यूपीपीसीएस वाले क्वेश्चन भी भेजने वाले थे, बट वो मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल नहीं है ऐसी, तो शायद आपने डाले नहीं होंगे, सर को नहीं भेजे होंगे। कल या परसों किसी ने बोला था कि वो यूपीपीसीएस के कुछ क्वेश्चन है जो पूछने थे, वो मैंने बोला था कि आप ग्रुप पे डाल देना या सर को भेज देना तो मेरे पास आ जाएंगे। सर वो आज चलो लाइव में नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो फिनिश करते हैं आज की क्लास यहीं पे। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आप इन दो क्वेश्चन को करना।